नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर। विधानसभा चुनाव 2022 में हम जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं और वर्तमान चुनावी परिवेश में अगर छठे चरण के पर्चा दाखिला को देखा जाए और टिकट आवंटन को देखा जाए तो लगभग पूर्वांचल के कई सीटों पर उहापोह की स्थिति है और कई कार्यकर्ता जो वर्षों से अथक प्रयास कर अलग अलग पार्टियों के लिए जमीन बना रहे थे, वो आज बागी तौर पर मैदान में जंग में हैं और इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। कई जगहों पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी का दामन थामते हुए प्रत्याशी बन मैदान में है। आज अभी वर्तमान समय में आपके फ्रेम में दिख रहे हैं गौरी शंकर गुप्ता जी उर्फ फौजी भैया, जो कि इस समय सिसवा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किए हैं और पहले ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र में जा रहे थे लोगों के पास और इन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी ने जिसे यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है उसके खिलाफ यह कई तरह के साक्ष्य उजागर कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की नीतियाँ इससे टिकट आवंटन में कहीं धरी की धरी रह गई हैं और एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह समाजवादी पार्टी यह दावा कर रही थी कि हम अलग अलग तरह के लोगों को और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को, करप्ट लोगों को इस चुनाव से दूर रखेंगे और अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, और वही इनका दावा कुछ और है। तो इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आखिर में एक समर्पित कार्यकर्ता, एक फौजी को ये कहा जाता है कि वो अनुशासन में रहता है, वो इस समय बगावती तौर पे क्यों है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जिसके पीछे का रीजन क्या है और जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनके पीछे उनका आरोप क्या है। स्वागत है। सबसे पहले तो आपने रणभेरी फूंक दी है, आपने इस चुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया, आप मैदान में जा रहे हैं, तो आखिर में ऐसी सिचुएशन कैसे उत्पन्न हुई, कैसे ये सिचुएशन उत्पन्न हुई कि आपको निर्दल के रूप में नामांकन दाखिल करना पड़ा? ये सिचुएशन जो है ये जब हुआ, ये पता चला कि मतलब समाजवादी पार्टी साफ सुथरी छवि के लोगों को जो है टिकट देगी, तो हमने सोचा भाई हमने साफ सुथरी छवि जो है, हम एक फौजी रिटायरमेंट हैं तो हम भी उसमें आवेदन कर दिए। लेकिन लास्ट टाइम तक पार्टी जो है वो करती रही। उसके बाद से इतने बड़े दागदार आदमी को जो है उन्होंने टिकट दे दिया वहाँ से, उतना बड़ा दागदार आदमी जो है, इस मंडल की बात न कहला, इस पूर्वांचल की बात भी न कहें, पूरे उत्तर प्रदेश में और जो सारे हमारे पास जो है उस चीज़ का यहाँ महाराजगंज की जनता जानती है, जिसके वजह से तमाम व्यापारी जो है जेल गए, व्यापार मंडल अध्यक्ष जो है जेल गए और सारे लोग जानते हैं। सारे लोग कहने के बावजूद भी जो है उस आदमी को जो है टिकट जो है समाजवादी पार्टी से दे दिया गया। इसलिए जो हमने सोचा कि मतलब ये समाजवादी पार्टी में सही साफ सुथरे लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है अपना निर्दल जो है हमने पाओ। तो इसके पहले समाजवादी पार्टी में वो मंत्री भी थे, क्या आरोप है, क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आप दिखाना चाहेंगे हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कौन कौन से ऐसे भ्रष्टाचार के सिस्टम में या फिर आपराधिक मुकदमों में वो लिप्त रहे जो वर्तमान प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी? मंत्री के टाइम में ही तो सारा भ्रष्टाचार हुआ। मंत्री के टाइम में जब आदमी जब बड़ा हो जाता है तो कोई भी उसमें भ्रष्टाचार करता है, उसको ये पता नहीं चल पाता है कि मतलब वो हर एक चीज़ अपने प्रेशर में वो जो दबा देता है। तो उसी समय का बहुत सारे कुछ भ्रष्टाचार हैं जो कि हमको, मैंने इस चीज़ को उजागर भी वहाँ भी करना चाहा पार्टी कार्यालय पर भी, लेकिन हर जगह से यही रिजल्ट आया कि नहीं वो सब माननीय जी जो जानते हैं। अब क्या सही है क्या गलत है वो जानते हैं नहीं जानते हैं, अब हमें ये जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी ये समाजवादी पार्टी ने किया है, ये एक समय था मंत्री के समय में, ये महाराजगंज उन लोगों से जली हुई है, महाराजगंज में आग लगा हुआ था। वो चीज़ सारे लोगों को आज याद है, महाराजगंज के लोगों को याद है। बचा खुचा जिनको नहीं याद होगा तो हम लोग याद दिलाएंगे, हम लोग किस लिए हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। क्यों हम 20 साल नौकरी करके आए फौज में, वहाँ कोई ऐसा भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हमने देखा नहीं जाना नहीं। जब मैं बाहर आया तो हमने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो मैंने सोचा कि भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उस भ्रष्टाचारियों के बीच में घुस करके जब घुसेंगे, वहाँ जगह बनाएंगे, तो वहाँ से धीरे धीरे जो है पावर में आएंगे, पावर में आकर के धीरे धीरे जो है इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं मेरे को दिखा कि हम जो भ्रष्टाचार के लोग जहाँ छुपते हैं, जहाँ से संरक्षण मिलती है, तो उस जगह में जाएं और उस जगह में जा करके उस चीज़ को जो है उजागर करें, उस चीज़ को जो है उसको लड़ें, फेस करें।
तो हमको इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखा, इसलिए जो है हम जो है राजनीति में आए और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं आया हूँ। और भगवान चाहेंगे तो बहुत कुछ हमारी मुहिम है उसको हम करेंगे और जम करके मैं लड़ूंगा। जैसे हमने बॉर्डरों पर जो है 24 घंटा जो हम गोलियों के बीच में हम लोग रहे हैं और 24 घंटा जो है जा करके देश का सेवा किए हैं, इसी तरीके से आज यहाँ के जनता का सेवा करेंगे। और जब ज़्यादा सेवा का जो ज़्यादा यदि हमारा सेवा हमारा काम जब आप जानना चाहते हैं तो बगल में सिसवा विधानसभा में ही मेरा घर है। सिसवा विधानसभा में मेरा घर है, खनौली गांव है। वहाँ हमको निर्विरोध एक तरह का प्रधान बनाया गया था। हम वहाँ जो विकास किए हैं वो उस ब्लॉक का इकलौता गांव है कि उस तरह से विकास से इकलौता गांव छोड़िए, वो तो जो सांसद लोग जो गोद लिए हुए थे जो गांव, उतना विकास उस हमारे विकास के साथ में उसको टच करना है तो फिर ये राजनीति में मैं आऊँगा ही नहीं, मैं छोड़ दूँगा। आपके पास कुछ साक्ष्य है जो आप दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या क्या है इस तरह का? बहुत सारे साक्ष्य है। साक्ष्य यदि देखेंगे तो आप आँख जो है धुंधला जाएगा। आप जो है ये अब उस चीज़ को मैं क्या बताऊँ, बोल नहीं सकते। अभी फ़िलहाल में मैं नहीं उस चीज़ को शो करना चाह रहा हूँ। जब ज़रूरत आएगी अब कोई कहेगा कि भाई ये क्या है, साक्ष्य तो इतने हैं कि हमको लगता है कि इस ज़िले की बात छोड़िए, इस मंडल की बात छोड़िए, पूरे स्टेट में इतने बड़े कर्मकांडी लोग जो है ये नहीं होंगे। और ऐसे लोग जो है पता नहीं किस हिसाब से फिर जो है उस बीच में जो है घुस करके जो है उन्होंने ये टिकट ले लिया। तो कुल मिलाकर के उतना हम लोग उतना गहराई में जा नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग फौजी आदमी हैं। सीधा काम करना, सीधा चलना, सही चीज़ को बोलना, सही चीज़ को सुनना पसंद है। और उन लोगों का क्या है, हर एक चीज़ के पीछे झूठ ही छुपा है और झूठ बोल करके ये जो है ये काम करेंगे और काम करके जो है करेंगे, तो वो हमारे बस की बात नहीं है और ना ही तो हम करेंगे। हम उसको सफाया करना चाहेंगे और सफाया करेंगे और भगवान चाहेंगे तो आने वाले समय में उस चीज़ को साफ सफाई जो है देखेंगे। तो अभी आपने नामांकन निर्दल दाखिल किया है, किसी दल से संपर्क कर रहे हैं या ऐसे निर्दल मैदान में रहे? नहीं, अभी कोई ऐसा संपर्क नहीं है। जैसे देखिए लड़ता फौजी जो है अकेला है, अब साथ में और भी सैनिक जब साथ में आ जाएं तो उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो भी हमारे साथ में आएगा तो साफ सुथरा होगा, उसी को अपने साथ में जो है हम उसके साथ चलेंगे, उसके साथ रखेंगे। चाहे हमें जो भी वोट मिले, हम जीतें या हारें, वो अलग का मैटर करता है। लेकिन जो सही लोग होंगे, बाकी जैसे राजनीतिक दलों की तरह नहीं, कथनी करने में हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। जो सही लोग हैं उनका साथ करेंगे, उनके साथ चलेंगे और सही लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे सिसवा विधानसभा की जनता आने वाले समय में बता देगी। आने वाले जो है 10 तारीख को आप देख लीजिएगा कि आज तक यदि निर्दल चुनाव लड़ करके और कोई सोच ले कि उतना वोट जो है और दूसरी बात अभी हम जीतने के कगार पर हैं और वहाँ से हम जीत करके आएंगे। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इस चुनाव में जाएं और जीतें। धन्यवाद। तो ये थे गौरी शंकर गुप्ता जी और इन्होंने ये पार्टी के टिकट आवंटन से नाराजगी के बाद भी पर्चा दाखिल कर दिया है। देखना यह होगा कि सिसवा विधानसभा की जनता इनकी इन बातों से कितनी सहमत है और आप इनके इन विचारों से कितने सहमत हैं, आप हम तक पहुंचाएं। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।